फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर एक डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो आज का डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखो यहाँ पर हमने इस डेरिवेशन से रिलेटिव जो हमें यहाँ पर थ्योरी को लिखना है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो देखो डायग्राम से अगर हम इसको समझेंगे तो आप मान लीजिए कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो देखो डायग्राम से ही बिल्कुल थ्योरी को लिखा गया है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, यानी कि जो AB है इसके बीच की दूरी कितनी है 2l है, या आप कह सकते हो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, O क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तो इस टाइप से आप मान लेंगे, ठीक है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, यहाँ पर मान लीजिएगा। और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो फिर से समझाते हैं हम आपको कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो O क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो O से A तक की दूरी क्या होगी, L होगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी कितनी है 2l है। तो O से A तक की डिस्टेंस क्या होगी, L होगी। इसी प्रकार O से B तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, L होगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें पॉइंट या कि हम कहें बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो एक बार हम -q आवेश के लिए बिंदु P पर विभव निकालेंगे और फिर हम +q आवेश के लिए बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो उसके लिए विभव का फार्मूला क्या होता है, विभव का फार्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और हमें R की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार A से P तक की डिस्टेंस को मेंशन करेंगे। अब देखिएगा A से अगर हमें P तक की डिस्टेंस लिखनी है तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है, और O से A तक की दूरी कितनी है, L है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु A से और P तक की दूरी कितनी होगी, R प्लस L, ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी R है और O से A तक की दूरी L है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो A से P तक की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम -q आवेश के लिए बिंदु P पर विभव कैलकुलेट कर लेंगे। इसी प्रकार देखो B से P तक की दूरी हमें नहीं मालूम है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी मालूम है, कितनी है, R है, और O से B तक की दूरी कितनी है, L है। अगर हम इस R में से ये L माइनस कर दें तो B से P तक की डिस्टेंस आपको मालूम चल जाएगी। तो B से P तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, R - L। इस टाइप से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो जो हमने समझाया है, क्या समझाया कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसी थ्योरी को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आप डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है।
दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बस थ्योरी में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, एक बार हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यहाँ पर आप लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब देखो विभव का नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है Q/r। और यहाँ पर देखो -q आवेश से P तक की दूरी क्या है, r + l। तो यहाँ r के स्थान पर क्या आ जाएगा, r + l। और ये आवेश माइनस का है तो आप माइनस का लगा देंगे और इसको V1 ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब आप इसी प्रकार +q आवेश के लिए बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो आप यहाँ पर लिखना +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव या वैद्युत विभव, ठीक है। तो इसको आप V2 मान लेना। V2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में ये प्लस का आवेश है तो प्लस का Q/r। अब देखो r यहाँ पर क्या है, +q से P तक की दूरी क्या है, r - l। तो यहाँ पर ये r हो जाएगा। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो आप लिखना अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो ये क्या होगा, ये होगा V = V1 + V2। ये क्या हो जाएगा, V = V1 + V2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से जो आपकी इक्वेशन 1 बनी है, देखो V1 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू ये है। तो ये दोनों वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे। देखो बेटा, जब आप यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो देखो V = V1 क्या रखोगे, V का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/r + l। और प्लस में क्या रखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट + Q/r - l, ठीक है। अब देखिएगा आप यहाँ पर थोड़ा समझिए, पूरे में देखिएगा ऊपर से आपको Q कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और नीचे से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन से हमें Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन मिल रहा है। तो बचा क्या, देखो -1/r + l। और ये प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस में 1/r - l, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा बेटा r + l और r - l, इसका आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, आप एक बार यही लिख लीजिएगा, r + l और r - l, ये लासा आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है आपको। इसमें देखो पहला वाला ये पद देखिए, इसमें बटे में क्या है, r + l। तो r + l से आप इन दोनों में भाग करिए तो देखो r + l से r + l कट जाएगा, बचेगा क्या, r - l। इसकी आप -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, -r - l। फिर यहाँ प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए। अब हम r - l से क्या करेंगे, इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो r - l से r - l कट जाएगा, बचेगा क्या, r + l। तो आप लिख देना r + l, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट को आप ओपन कर लेना। इन ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा,
तो माइनस आर और प्लस एल। ऐसे इधर क्या आएगा, प्लस आर प्लस एल, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, देखो अब देखिएगा, अब इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो आर माइनस का आर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो एल और एल कितना हो जाएगा, 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये 2l इंटू क्यू है, इसको आप 2ql लिख सकते हो, बटे में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको मालूम है, हमने आपको बताया होगा, ये देखो यहाँ रफ पे बता रहे हैं आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2ql होता है। तो इस 2ql के स्थान पर हम P रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका वैद्युत विभव आ जाएगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा, बोल्ट में आ जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आर है वो एल से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। आप या यहाँ पर लिख सकते हो फॉर शॉर्ट डाइपोल, या ठीक है लघु वैद्युत द्विध्रुव के लिए इस टाइप से भी लिख सकते हो, या आप इस टाइप से लिखिए कि आर स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर से। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से आपका वैद्युत विभव का फार्मूला बन जाएगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो P अपॉन में आर स्क्वायर, P अपॉन में क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये किस में आएगा, ये आएगा बोल्ट में, ठीक है। तो आपसे यहाँ प्रूफ क्या करवा रहा था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो हमें यही यहाँ पर प्रूफ करना था, और ये डेरिवेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें।